ओम शांति। मेरे शरीर का नाम बीके ऋषि, इंदौर जोन एमपी नरसिंहपुर का रहने वाला हूँ। मेरा जन्म सन 1973 एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ और घर का वातावरण संपूर्ण आध्यात्मिक है। हमारे बड़े भाई साहब बनारस में संस्कृत विद्यालय में, हमारे पिताजी भी आध्यात्मिकता में बहुत गहरी रुचि रखते थे। ऐसे आध्यात्मिक वातावरण में मेरा जन्म हुआ और पला और बढ़ा। लेकिन अब मैं मानता हूँ कि मेरा सच्चा जन्म तो तब हुआ जब सन 1992 में मैं अपनी दीदी के यहाँ लौकिक पढ़ाई पढ़ने के लिए दमोह गया और जैसे ही वहाँ पर पहुँचा तो हमारे जो भांजे थे, छोटे छोटे थे, तो भांजे लोग कहने लगे कि अभी मज़ा आएगा। अभी हमारे मामा जी और जो वहाँ एक बीके भाई, शिखर भाई आते थे, तो कहा इन दोनों को आपस में लड़ाएंगे और हम लोगों को बहुत मज़ा आएगा। तो हमने कहा हम तो नहीं लड़ते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, वो एक आध्यात्मिक संस्था में जाते हैं और वो और आप जब आपस में मिलेंगे तो हम लोगों को, आप लोगों के ज्ञान की आपस में बातें होंगी तो हम लोगों को उसमें बहुत मज़ा आएगा। और वो भाई मिले और उनसे हमारी ज्ञान चर्चा हुई। तो उन्होंने बहुत सारी बातें हमें ज्ञान की बतलाई, हमने भी उनसे ज्ञान चर्चा किए। तो बहुत देर डिस्कशन होने के बाद में मुझे उनकी एक बात बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि आप भगवान को मानते हैं या भगवान की मानते हैं? तो हमने कहा भगवान को मानना, भगवान की मानना एक ही बात है। उन्होंने कहा नहीं, भगवान को मानना अलग बात है, भगवान की मानना अलग बात है। भगवान को मानना अर्थात पूजा पाठ, बेलपत्री आदि पाठ करना, ऐसे भगवान को मानना है। और भगवान की मानना अर्थात उनकी जो आज्ञा है उस आज्ञा पर चलना। ये बात मुझे उनकी बहुत अच्छी लगी। और फिर उसी दिन उन्होंने हमको शाम को वहाँ जो आश्रम था, आश्रम पर ले जाने के लिए कहा और शाम को हम उनके साथ में आश्रम गए। आश्रम बहुत छोटा सा एक रूम था, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, सिंपल था, लेकिन उसमें इतनी अलौकिकता थी। और जैसे ही उस रूम के अंदर हम गए और हमने देखा कि उस कमरे के अंदर एक लाल प्रकाश है और एक बाबा की वहाँ पर फ़ोटो लगी है, उसमें भी एक लाल ज्योति का बल्ब जल रहा है और एक लाइट ऐसी भी जल रहा है जो संपूर्ण कमरे को लाल प्रकाश से भर दे रहा है। और हमने ज़िंदगी में पहली बार इतना शांति का और इस अलौकिकता का अनुभव ज़िंदगी में पहली बार उस दिन किया जब उस साधारण से कमरे में गए। मुझे अभी भी वो जब दृश्य याद आता है तो एक अंदर से बहुत शांति महसूस होती है। तो पहली बार हमने इतना अलौकिकता का और डीप शांति का अनुभव किया। उसके बाद फिर घर आना हुआ और जो वहाँ हम सुन कर के आए थे, उन्होंने भाई ने हमको कोर्स के लिए कहा कि इस कोर्स को आप लिख लो और इसको याद कर लो, इसको पढ़ो, इसको समझो। तो उन्होंने जो कोर्स बताया, जो 7 डेज का कोर्स होता है, उसको हमने उस किताब से लिखा भी और उसको पढ़ा और समझा उसको। तो जीवन में बहुत शांति आई और जो मुरली क्लास होती है उस मुरली का भी अध्ययन करना प्रारंभ किया। उसके बाद में घर आना हुआ तो कुछ बीच में अंतराल ज़रूर हो गया। लेकिन सन 1998 में हमारे गांव के एक लौकिक संबंध से एक हमारे भाई हैं, शंकर भाई, उनसे हमारा 1998 में पुनः संपर्क हुआ करेली में। और उन्होंने हमसे कहा कि ऋषि भाई अभी मधुबन जाना है, तो आपको भी चलना है क्या? तो हमने कहा हाँ, मधुबन तो चलना है, लेकिन मेरी कोई ख़ास ऐसी तैयारी नहीं थी। तो हमने कहा मधुबन तो चलना है पर मेरी कोई तैयारी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आपको अगर चलना है तो आप हाँ कीजिए। मैंने कहा हाँ, मधुबन जाने के लिए कौन मना करेगा, सुन रखा है, बहुत अच्छा स्थान है, लेकिन जाने के लिए तैयारी तो चाहिए। उन्होंने कहा आप तो अगर चलना है तो बस हाँ कीजिए। तो फिर हमने हाँ तो कह दिया, लेकिन कोई तैयारी तो थी नहीं, तो मन में संकोच रहा। उन्होंने कहा बस आप तो हाँ कीजिए। एक फॉर्म दिया, फॉर्म हमने भर कर के उनको दे दिया और फिर जाने की डेट भी आ गई। और मेरे हाथ में कोई तैयारी थी नहीं, लेकिन उन्होंने आने का, जाने का, खाने का सारा उन्होंने अरेंज किया। तो मधुबन पहुंच गए। ये मधुबन आए और यहाँ पर 3-4 दिन का जो शिविर हुआ उसका
पूरा ज्ञान और योग का लाभ लिया और बहुत अच्छा अनुभव हुआ। जिस दिन हमको वापस जाना था उस दिन रात्रि को, प्रतिदिन की यहाँ दिनचर्या है अमृत बेले 3:30 बजे उठना और रात्रि 10 बजे विश्राम करना, तो प्रतिदिन 10 बजे नींद आने ही लगती है, आ जाती है। उस दिन हम देख रहे कि 10 बजे बिस्तर में गए लेकिन नींद नहीं आ रही। 10:30 बज गया, 11:45, 11 बज गया, सारे भाई बहन सो गए, कमरे में लाल लाइट जल रहा है, सबको नींद आ रही, सबकी आवाज़ आ रही है, लेकिन हमें आँखों में नींद का नाम भी कोसों दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। मैं जागृत अवस्था में हूँ और सोने का प्रयास भी कर रहा हूँ लेकिन नींद नहीं आ रही है, और एक बहुत असीम शांति और एक बहुत खुशी का मैं अनुभव कर रहा हूँ, आंतरिक खुशी। उसको कुछ कह नहीं पा रहा हूँ, समझ नहीं पा रहा हूँ मुझे क्या हुआ है, लेकिन मुझे नींद कोसों दूर तक भी आँखों में नहीं आ रही है। 11:30 पौने 12 लगभग हुआ होगा। मुझे अचानक एक आवाज़ आई, बच्चे तुम्हें कौन लाया? तो अब सारा आने जाने का खर्चा जो भी अरेंज तो शंकर भाई ने किया था, तो मेरी वही फीलिंग्स में था, तो मैंने कहा शंकर भाई। तो फिर दोबारा आवाज़ आई कि कौन? तो मुझे तुरंत याद आया कि शंकर भाई तो एक माध्यम मात्र है, मुझे यहाँ तक लाने वाले तो बाबा आप हैं। तो फिर मैंने दिल से कहा, खुले दिल से कहा कि नहीं बाबा, शंकर भाई तो एक माध्यम है, मुझे तो आप यहाँ तक लेकर के आए हैं। और मुझे इतनी खुशी और वो वातावरण, अभी भी जब मुझे वो स्मृति आती है तो मेरे सारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इतनी असीम शांति और इतनी आंतरिक खुशी जिसका मैं वर्णन अपने मुख से नहीं कर सकता हूँ। और मुझे एहसास हो गया, मुझे पक्का विश्वास हो गया कि ये कार्य किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, लेकिन ये कार्य स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा का है, भगवान का यह कार्य है। तो भगवान किसी न किसी व्यक्ति के माध्यम से हमारी मदद करता है। तो कोई भी हमें कभी भी मदद अगर मिलती है तो हमेशा हम यही समझें कि व्यक्ति को ना देखें, वस्तु को ना देखें, लेकिन हम ये देखें कि ये मदद हमें करने वाला स्वयं भगवान है। ये हमको पक्का विश्वास हो गया कि यह कार्य किसी व्यक्ति का नहीं, लेकिन स्वयं परमात्मा का, यह ईश्वरीय परिवर्तन का कार्य चल रहा है। परिवर्तन का कार्य कैसे हो रहा है, हम इसको कैसे माने कि परिवर्तन हो रहा है, ये हमने अपने खुद के जीवन से भी अनुभव किया है कि कैसे यह परिवर्तन हो रहा है। मैंने पहले भी भक्ति मार्ग में भी कोई हमारा ऐसा बहुत ज़्यादा वो नहीं था, बहुत बुराइयां नहीं थी, लेकिन फिर भी, और पूजा पाठ भी करता था, रामायण में रुचि थी, सब कुछ करता था, भक्ति पूजा पाठ भजन कीर्तन सब कुछ करता था। उसके बावजूद भी जैसा संग वैसा रंग कहते हैं, तो बीड़ी सिगरेट गुटखा गांजा भांग शराब मिल जाते थे तो कभी आदी नहीं था, लेकिन कोई मिल गए 4 भाई तो उनके साथ शराब भी पी लिए, कोई मिल गए तो गांजा भी पी लिए, बीड़ी का तो आदी हो गया था, सिगरेट भी बहुत मैक्सिमम पीने लगा था, तंबाकू भी आदी था, तंबाकू का तो खाने लगा था, बिना उसके रहना, साथ में रखता था बराबर। और उसको कई बार छोड़ने का भी प्रयास किया कि ये अच्छी चीज़ नहीं है, इसको छोड़ देना चाहिए, छोड़ने का प्रयास भी किया, छोड़ भी दिया, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया कि निरंतर सदा काल के लिए छूट जाए। 1 दिन 2 दिन नहीं खाया पिया, लेकिन उसको फिर दोबारा जीवन में आ गई। एक बार तो होली के दिन लकड़ियाँ जलाते हैं, तो होली के उसमें वो बीड़ी का भी कट्टा डाल दिया कि अब से कभी बीड़ी नहीं पिएंगे, इसकी भी होली जला दिए, लेकिन फिर दोबारा जीवन में आ गई। एक बार रास्ते में बस से सफ़र कर रहा था तो एक व्यक्ति ने, मैं ऐसे सिगरेट पी रहा था, उसके पीछे वाले सीट में मैं बैठा था, तो उसको मैंने से चुभा दिया तो वो जल गया और उसने ज़ोर से मेरे को थप्पड़ मारा और उसने कहा कि ये तुम क्यों पी रहे हो। मैंने उसी दिन सोच लिया कि इतनी बेइज्जती होती है तो कभी नहीं पीऊँगा, लेकिन कुछ दिन के बाद में फिर वो दोबारा आ गई। तो कई बार प्रयास करने के बाद में भी वो चीज़ें हमसे, हमारे जीवन से नहीं जा सकें। लेकिन जब संस्थान में आया, यहाँ पर पहली बारी आया और यहाँ पर पूछा गया कि आपको कुछ दान देना है, ऊपर पांडव भवन में एक बॉक्स दिखाया, कहा आप यहाँ पर कुछ दान दे करके जाइए। तो हमने कहा कि मैं क्या दूं, तो कहा कि जो भी आपके अंदर कुछ बुराई है। तो हमने एक कागज़ में लिखा, तंबाकू का दान आज से मैं करता हूं, कभी तंबाकू का सेवन नहीं करूंगा। तो उस दिन से केवल तंबाकू ही नहीं, लेकिन जो भी चीज़ें थीं, बीड़ी सिगरेट गुटखा जो भी व्यसन थे, उस दिन से लेकर के आज तक लगभग 20 वर्ष होने जा रहा है, उस दिन से लेकर के आज तक वो कोई भी व्यसन हमारे जीवन में नहीं आए हैं। और मैं अपने जीवन में बहुत सच्चा सुख और सच्ची शांति की अनुभूति करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि ये जीवन, अगर मेरे जीवन में परिवर्तन आया है तो निश्चित रूप से भगवान जो विश्व परिवर्तन का कार्य कर रहा है, निश्चित रूप से वो परिवर्तन भी, अवश्य रूप से वो परिवर्तन भी होना ही है। जब मेरे जीवन में परिवर्तन हुआ है तो हम किसी पर शक करने की बात ही नहीं है,
निश्चित से रूप से सभी का परिवर्तन ये अवश्य हो रहा है। मेरे जीवन में एक बात नहीं, ऐसे सैकड़ों ऐसे अनुभव हैं, मैं क्या बताऊं आपको। मैं समझता हूं कि ये सारा श्रेय जो है हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनें, क्योंकि कहते हैं जैसा संग वैसा रंग। तो ब्रह्मा कुमारी बहनों का जो हमको संग मिला, ईश्वरीय परिवार जो हमको मिला, इसका परिवार का अगर हमें संग ना मिलता तो शायद ये परिवर्तन लंबे समय तक नहीं हो पाता। परिवर्तन होता है लेकिन फिर वो चीज़ें जीवन में आ जाती हैं। लेकिन हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनों की शुभ भावना और उनकी शुभ कामना और उनका यह ईश्वरीय संग जिसने हमको सदा काल के लिए परिवर्तन किया है, तो अकेला मैं नहीं, लेकिन मैं आप सभी से भी यही कहना चाहता हूँ कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा जो परमपिता परमात्मा शिव बाबा यह विश्व परिवर्तन का जो कार्य कर रहे हैं, इसमें आप सभी भी इस बड़े बहुत महान यज्ञ में आप सभी भी अपनी बुराइयों को जरूर स्वाहा करके और आप भी नए विश्व के निर्माण में आप भी सहयोगी बनिए। ब्रह्मा कुमारी बहनें आप सभी की शुभेच्छु हैं, आप सभी की शुभ चिंतक हैं। ये हमने अच्छी तरह अनुभव कर लिया है। ये कोई दुकानदार या कोई बिजनेस नहीं है। और भी कई लोग कहते हैं कि आध्यात्मिकता तो आजकल बिजनेस बन गई है, लेकिन हमने अच्छी तरह अनुभव कर लिया है, महसूस कर लिया है कि ब्रह्मा कुमारियों के पास बिजनेस नहीं है। वो तो विश्व परिवर्तन के कार्य में परमात्मा शिव बाबा की श्रीमत के अनुसार अपने तन मन धन को सफल करके और यह आध्यात्मिक जीवन खुद का बना करके और आप सभी को भी आध्यात्मिकता में ढाल रही हैं और ये विश्व परिवर्तन का कार्य कर रही हैं। अतः जो भी भ्रांतियां हों, जो भी आपने सुन रखी हों, उन सबको छोड़ करके और ब्रह्मा कुमारियों के साथ में उन्होंने जो परिवर्तन किया है, आप भी इस में अपने जीवन को परिवर्तन करके और अपने जीवन को दिव्य बनाइए, धन्य बनाइए और विश्व नवनिर्माण के कार्य में सहयोगी बनिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।